हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास हमारी रहने वाली है रीजनिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और डीएसएसबी स्पेसिफिक क्लास हमारी रहने वाली है। जैसा कि सभी जानते हैं, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है, जो कि फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। और लास्ट टाइम बात करें कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था डीएसएसबी का, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का, तो उसमें 100 क्वेश्चन नर्सिंग से पूछे गए थे। पोस्ट स्पेसिफिक की बात करें तो 100 क्वेश्चन थे और नॉन नर्सिंग के नर्सिंग के भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और नॉन नर्सिंग के भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर आपको दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे तो वो नर्सिंग का हो चाहे नॉन नर्सिंग का हो। आप यहां पर किसी एक पार्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन नर्सिंग के पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन ही नॉन नर्सिंग के पूछे गए थे, इसलिए दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है, जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, तो नर्सिंग तो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं जिसने नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री की है। बट जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है वो बहुत सारे जो नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनका वीक रह जाता है। उसी के हिसाब से हमने एक क्लास आपके लिए बनाई है, क्योंकि जो नर्सिंग में नॉन नर्सिंग वाला जो पार्ट आता है वो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अभी जैसा हाल ही में केजीएमयू का एग्जाम हुआ था, तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और वैसे ही क्वेश्चन डीएसएसबी में भी पूछे जाते हैं। और सिलेक्शन की बात करें तो किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो नर्सिंग वाला आपके पास 100 क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, 100 के 100 आप सही नहीं कर सकते हैं, चाहे आपने कितने भी अच्छे से नर्सिंग पढ़ रखी है। 100 में से आप 60 या 70% सोल्व करके आ सकते हैं। इतना ही होता है मैक्सिमम कैंडिडेट का। वो टॉपर्स होते हैं जो 100 में से 90-80 करते हैं, वो सब नहीं होते हैं, वो 2-4 कैंडिडेट ही होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट 60 to 70% वाले ही होते हैं। और अगर नॉन नर्सिंग की बात करें तो वो भी 100 क्वेश्चन है। अब 100 नॉन नर्सिंग वाले 100 में से जो बंदा 50% भी कर लेगा, तो उसका सिलेक्शन डीएसएसबी 100% होने वाला है। नॉन नर्सिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी में, क्योंकि जो रेशियो है यहां पर नर्सिंग और नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का, दोनों बराबर है। 100 क्वेश्चन नर्सिंग के हैं, 100 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के हैं। तो ये तो था छोटा सा, आपको मैंने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता दिया है मोटा मोटा, क्योंकि नॉन नर्सिंग वाला पार्ट डीएसएसबी के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते हैं। उसी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर के आए हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है सादृश्यता। सादृश्यता पहला चैप्टर है रीजनिंग का, वो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। देखिए, सादृश्यता का मतलब क्या होता है, तो सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है, सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। ये आपको ध्यान रखना है। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसकी भी हम बात करेंगे आगे। उससे पहले मैं बता दूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी आपके सामने क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा, चाहे तो वो कैपिटल हो सकती है किसी देश की, राज्य की कैपिटल हो सकती है, किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम हो सकता है, या फिर मात्रक हो सकता है, कोई यूनिट हो सकती है, और राजधानी हो सकती है, मुद्रा हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सादृश्यता में। क्वेश्चन किस तरह का बनता है सादृश्यता का, वो बता देते हैं आपको, क्योंकि जब तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुझे बुक में से पढ़ना पड़ेगा।
पहला क्वेश्चन दिया गया है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो संबंध सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से है वही संबंध सानिया मिर्जा का आपको बताना है कि किस खेल से है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी है बॉक्सिंग। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तभी आप आंसर दे सकते हैं सही। तो सादृश्यता का मतलब ही समानता होता है। अब यहां पर समानता पूछी गई है कि जो संबंध सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से है और वही संबंध सानिया मिर्जा का किस खेल से है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सानिया मिर्जा है वो टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सादृश्यता से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है चार मीनार भारत और पिरामिड का आपको बताना है। जो संबंध चार मीनार का भारत से है वही संबंध आपको पिरामिड का बताना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है चार मीनार कहां पर है, भारत में है। तो उसी तरह से यहां पर पिरामिड किस देश में है वो यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है आपके सामने कनाडा और ऑप्शन डी है मिस्र। तो जिस तरह से चार मीनार भारत में है उसी तरह से पिरामिड जो देखने को मिलते हैं हमें, या फिर जो पिरामिड है वो मिस्र में है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर देखने को मिलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चार मीनार भारत में है तो पिरामिड मिस्र में है। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो फिर आप आंसर नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सादृश्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया है कार, ड्राइवर, हवाई जहाज का आपको बताना है। तो यहां पर कार का जो संबंध ड्राइवर से है वही हवाई जहाज का संबंध आपको बताना है। तो कार को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। यहां पर ऑप्शन लिखने में भूल गया हूं, ऑप्शन लिख देता हूं पहले। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है कैप्टन, ऑप्शन बी एयर होस्टेस, ऑप्शन सी है पायलट और ऑप्शन डी है कंडक्टर। तो यहाँ से आपसे संबंध पूछा गया है, कार का जो ड्राइवर से संबंध है वही जहाज का संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर जिस तरह से कार को ड्राइवर चलाता है वही संबंध आपको हवाई जहाज का बताना है। तो हवाई जहाज को कौन चलाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पायलट। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं सादृश्यता से। और आगे नई टाइप्स भी हैं, कुछ अलग तरह के टाइप्स भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हम अप करेंगे, थोड़ा हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे। वो इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे वहाँ तक। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन में, लेकिन सादृश्यता का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट के 4 लेटर दिए गए हैं और उसके बाद उसकी समानता बताई गई है। उसके बाद फिर से 4 लेटर दिए गए हैं और उसकी समानता आपको बतानी है। यहाँ पर आपको पहले वर्ड की समानता पहले देखनी है कि उसमें क्या समानता है। उसके बाद जो हमारा वर्ड है तीसरा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहला हमारे पास वर्ड है SHOW, तो उसमें क्या समानता है पहले हमें वो देखनी है। तो उन्होंने किया क्या है, जो पहले वर्ड के अंतिम 2 अंक है उनको पहले लिख लिया है। OW यहाँ पर लिख लिया है पहले 2 वर्ड। उसके बाद अंतिम 2 वर्ड को लिख लिया है उन्होंने। उसके बाद क्या किया है, जो पहले 2 वर्ड हैं SH इनको विपरीत कर लिया है। S की जगह H और H की जगह S, आपस में इनके जो स्थान है चेंज कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है उसके जो पहले हमारे पास अंतिम 2 अंक हैं या फिर अंतिम 2 जो लेटर हैं उनको पहले लिख लेना है UL। और उसके बाद जो समानता पहले वर्ड में थी वही देखनी है हमें। तो उन्होंने किया क्या था, जो पहले 2 वर्ड थे उनका आपस में स्थान चेंज कर दिया था। तो
तो वही हमें करना है। तो O और उसके बाद F, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ULOF। जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखें तो UF, तो ये तो है नहीं, ULFO ये भी नहीं है, ULOF यानी ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको मैं समझा देता हूं, जो हमारे पास पहला वर्ड है और जो आंसर दिया गया है, जो समानता दी गई है, वही समानता हमें बतानी होती है। अगर हम उससे अलग आंसर लेके आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले में उसने क्या किया है, पहले तो जो अंतिम 2 वर्ड थे उनको ले लिया है, उसके बाद जो पहले 2 वर्ड थे हमारे पास उनका आपस में स्थान करके लिख दिए हैं। वही हमें करना है, जो हमारे पास अंतिम 2 वर्ड है पहले उन्हें लिख लेना है, और जो पहले 2 वर्ड हैं उनका आपस में स्थान चेंज करके लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर ला सकते हैं। DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, और जो तमाम नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चाहे तो वो KGMU का एग्जाम हो, SGPGI का हो, जिनमें भी नॉन नर्सिंग वाला पार्ट आता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नर्सिंग वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, रीजनिंग मैथ के, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। और जो लोग DSSB का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एक बार क्लास को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले, एक ऊर्जा मिलती है कि हम नेक्स्ट क्लास अच्छे से बना सकें आप लोगों के लिए। मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।